आज हम बात करेंगे EBITDA वैल्यूएशन के बारे में और जानेंगे कि ये क्या है और एक स्टार्टअप के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। EBITDA का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। लेकिन EBITDA का एक्चुअल मतलब क्या है? EBITDA एक ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को मेजर करता है। इसमें इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जैसे फैक्टर्स को एक्सक्लूड किया जाता है। ये हमें कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट को समझने में मदद करता है। EBITDA वैल्यूएशन का यूज किस तरह से किया जाता है, स्टार्टअप के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? EBITDA वैल्यूएशन के कई फायदे हैं। सबसे पहले आता है सिंप्लिसिटी। EBITDA वैल्यूएशन स्टार्टअप के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आसानी से असेस करने में मदद करता है। दूसरा है इन्वेस्टर अट्रैक्शन। इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए EBITDA वैल्यूएशन को एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर के रूप में देखते हैं, जिससे फंडिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। तीसरा है ग्रोथ पोटेंशियल। EBITDA वैल्यूएशन स्टार्टअप के लिए उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जहां पर वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इससे ग्रोथ की संभावना बढ़ती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जिट स्ट्रैटेजीज। जब स्टार्टअप्स मर्जर या एक्विजिशन जैसे एग्जिट स्ट्रैटेजीज के लिए प्लान बनाते हैं, तब EBITDA वैल्यूएशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बिजनेस की वैल्यू डिटरमाइन करता है और नेगोशिएशन प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। EBITDA अलग अलग कंपनीज के बीच में समानता के लिए आवश्यक है क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग फैक्टर्स को बाहर निकालता है। कैश फ्लो असेसमेंट। इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि कंपनी के कोर ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो हो रहा है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है। बिजनेस प्लानिंग। EBITDA वैल्यूएशन स्टार्टअप को स्टेबल बिजनेस गोल सेट करने और इम्पैक्टफुल बिजनेस प्लान बनाने में मदद करता है। EBITDA वैल्यूएशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक्सक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। EBITDA कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को नहीं काउंट करता है, जो बिजनेस की लंबे समय तक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। डेट को इग्नोर करना। इसमें कंपनी के डेट को नहीं देखा जाता है, जो एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है। EBITDA वैल्यूएशन के अलावा दूसरे वैल्यूएशन मेथड्स भी हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो और मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्टार्टअप्स को EBITDA वैल्यूएशन किस समय कंसिडर करना चाहिए? स्टार्टअप्स को EBITDA वैल्यूएशन तब कंसिडर करना चाहिए जब उन्हें अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का क्विक असेसमेंट करना हो, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना हो, एग्जिट स्ट्रैटेजी के लिए प्लान बनाना हो या ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर ध्यान देना हो। EBITDA को कैलकुलेट कैसे करते हैं? EBITDA कैलकुलेट करने के लिए शुरुआत करनी होती है कंपनी के नेट इनकम से और उसमें इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जैसे एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है। सिंपल भाषा में इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन। ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जो स्टार्टअप की EBITDA वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे इंडस्ट्री ट्रेंड्स, मार्केट कंडीशंस, कंपटीशन और कंपनी की ग्रोथ की संभावना। EBITDA वैल्यूएशन स्टार्टअप के लिए एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है। इससे कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट को समझना आसान हो जाता है, जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है और फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। इस टॉपिक पे हमारा डिटेल आर्टिकल पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइस टीवी। I would appreciate your efforts to like, subscribe, and share this among your peers. For more engaging content, follow us on Google News, YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook, and Instagram. Find all the links in the description below. Let's stay in touch and stay tuned here. Keep smiling and have a great day.